अरे ड्राइवर, तू आज अपनी बीवी को लेके क्यों आया यहाँ पे? वो साहब हमको ना आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है? हमको ना 1 लाख रुपया की जरूरत है। 1 लाख रुपए? अरे भाई 1 लाख रुपए का क्या करेगा तू? तेरी सैलरी तो कुल 12,000 रुपए है। वो साहब अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। हमारी बीवी का ना कॉलेज में एडमिशन कराना है। ये पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है, लेकिन फीस ना 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया तो हमारे पास नहीं है। अगर आप हमको दे देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। हम आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे। लो जी, अब ये पढ़ाएंगे अपनी बीवी को? खुद तो ड्राइवर है और अपनी बीवी को कलेक्टर बनाएंगे। और तुम क्या ये हर बार पैसे मांगते रहते हो होली दिवाली पर? और 1 लाख ना छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे तूने, समझा? और चढ़ाओ इन गरीबों को सर पे चढ़ाओगे तो ऐसे मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे। और हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। खुद पढ़ा अपनी बीवी को। ठेका लिया हुआ तेरी बीवी का हमने। मैम साहब हमारे पास जितना सेविंग था सब लगा दिए, अब 1 रुपया भी नहीं है। 1 लाख रुपए की जरूरत है साहब। अगर आप दे दीजिएगा तो हम आपके सारे पैसा लौटा देंगे। झूठ नहीं बोल रहे साहब हम। देखो भाई, 1 लाख रुपए ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तुम वापस कैसे करोगे? वापस ही नहीं कर पाओगे कभी तुम। एक बारी में हम इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। 5-5 हजार रुपया हर महीना ले लीजिएगा हमसे। चलो मान लिया 5,000 रुपए काट लेंगे, बचे तेरे 7,000 रुपए। उस 7,000 रुपए में तू क्या करेगा? अपने घर का किराया देगा या अपने घर का राशन लेके आएगा? फिर अपनी बीवी को पढ़ाएगा कैसे? उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? उन सब का बंदोबस्त कर लिए हैं हम साहब। एक ठो आदमी है, वो कह रहा था कि सुबह सुबह अखबार बेच लियो, तो सुबह उठ के अखबार बेच लेंगे, फिर काम पे आ जाएंगे। थोड़ा पैसा वहां से आ जाएगा तो घर भी खर्चा चल जाएगा। अब बीबी को पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा तो हमको भी अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना साहब। लो जी, अब ये ड्राइवर साहब चले अपनी बीवी को कलेक्टर बनाने। कोई मूवी नहीं चल रही है, असल जिंदगी है। और तुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कोई मूवी चल रही है? एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाता है और उनकी लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझा? खामखा पैसा बर्बादी करेगा तो हमारे वापिस करेगा या नहीं इसका भी नहीं पता। हमारा सपना था कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने, पर हमारे बाबूजी के पास पैसा ही नहीं था। तो जैसे वो काम करते थे हमको भी काम में लगा दिए। लेकिन हाँ, हमारी बीवी पढ़ना चाहती है और हम चाहते हैं कि पढ़ लिख के अफसर बने, कि लोग भी इनको सलूट करे। सपना है मेम साहब हमारा ही। मेम साहब अपना सपना तो हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसका सपना हम जरूर पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए हमको दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े। अरे भाई वो सब तो ठीक है, पर ये सब मैनेज करोगे कैसे? सुबह से शाम तक तुम गाड़ी चलाओगे, फिर सुबह सुबह उठ के अखबार भी बेचने जाओगे। अरे सोओगे कब? और चैन से सो नहीं पाएगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा फिर ढंग से? और अगर तू सो गया और सुबह लेट आया तो ऑफिस में जाने में तो मुझे दिक्कत होगी ना। साहिब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका वादा हम आपसे करते हैं ना। लेकिन हम उसी दिन चैन से सोएंगे जब हमारी बीवी अफसर बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी। धीरज, मुझे लग रहा है इसका दिमाग खराब हो गया है। और तू हर साल पैसे बढ़ाते हैं ना तेरे, तू तो सर पे ही चढ़ रहा है। जितने पैसे बढ़ाते जाओ तेरी डिमांड उतनी बढ़ती जा रही है। देख, जितना करना चाहिए था हमने किया, लेकिन 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, समझा? और रही बात तेरी बीवी को पढ़ाने लिखाने की, तो वो तेरी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमें आकर मत बताइए सब। अपनी बीवी को खुद पढ़ा अपने पैसों से। और अगर तुझे इतने ही पैसे चाहिए ना तो एक काम कर, अपनी बीवी को भेज दे मेरे घर पे झाड़ू पोछे के लिए। झाड़ू पोछा मारेगी, पैसे दे दूंगी, फिर शायद मैं 1 लाख देने के बारे में सोचूं भी। और ये सब भी ना सिर्फ बोलने की बात है। मुझे अच्छे से पता है अगर तुम्हारी बीवी पढ़ेगी भी ना तब भी पेपर पास नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल होता है एग्जाम, ठीक है? तुम जैसे लोग ना हमारे घरों में काम करने के लिए बने हो, झाड़ू पोछा खाना बनाना। अगर तुम जैसे लोग भी कलेक्टर बनने लगे तो हमारे घर पे काम कौन करेगा? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तुम रुको ना, जब वो बोल रहे अपनी बीवी को पढ़ा लेगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कर लेगा खुद मैनेज। भाई सुबह लेट तो नहीं होगा ना? तू टाइम पे आया करेगा ना? मायके क्रिया साहब, आपको दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी बीवी पढ़ने में कैसी है? पढ़ाई तो कर लेगी ना वो? पढ़ने में बहुत तेज है हमारी बीवी। टॉप की है, टॉप। क्या कहते हैं, A1। हाँ, इसको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा साहब, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तुम्हें पता है ना कलेक्टर बनना कितना मुश्किल है? उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मन लगा के पढ़ाई करेगी तभी कलेक्टर बन पाएगी ये। साहब जितना लगन से हम मेहनत करते हैं उससे बहुत ज्यादा लगन से हमारी बीवी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसको भी पता है ओकरे पति उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ये जरूर कामयाब हो जाएगी साहब, आप भरोसा रखिए। अच्छा ठीक है मैक, तुम एक काम करो, ड्रॉर में से 1 लाख रुपए ले आओ। मैं नहीं देने वाली कोई पैसे, हमारे पैसे है। और इसको क्यों दूं मैं? इसने अपनी बीवी को पढ़ाना है, खुद लेके आया ना पैसे। हम क्यों दे इसे पैसे? इसे ना एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। भगाओ इसको यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, लेके आओ तो लेके आओ, जाओ। जा रही हूँ। साहब आपका बहुत ही धन्यवाद, आप हमारी मदद कर रहे हो, हम आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे। अरे कोई बात नहीं, तू अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तेरा सपना पूरा नहीं हुआ, कम से कम तेरी वाइफ का सपना तो पूरा हो रहा है ना। ये लो। ये ले। और हाँ, आपको पढ़ाने के चक्कर में ना 1 लाख रुपए कर्जा ले रहा है ये। अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे ना
तो पैसे तो बर्बाद जाएंगे ही जाएंगे, ऊपर से कर्जदार भी हो जाएगा। देखो मैं भी चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, आप लोगों के लिए अच्छा होगा ये। साहब अगर हमारी पत्नी कामयाब हो गई ना तो उसका बहुत सारा आप पे भी जाएगा साहब, कि आपने हमारी मदद की। चलो कोई बात नहीं। साहब गाड़ी निकालें, कहीं चलना है आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ। तेरे को अपनी बीवी का एडमिशन नहीं कराना क्या? मेरा क्या है, मैं तो चला जाऊंगा खुद से। कोनो दिक्कत तो नहीं साहब? अरे क्यों दिक्कत होगी भाई, तू भी तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहता है ना, तो हम भी तेरे काम आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, जाओ आप लोग। ठीक है साहब, धन्यवाद मेम साहब। धन्यवाद साहब। मन लगा के पढ़ना। करेंगे साहब, मन लगा के पढ़ाई करेंगे साहब। है? चले? रुको, तुम्हें मना किया था ना उसे इतने पैसे मत दो। 12,000 कमाने वाला आदमी है, कैसे लौटाएगा हमारे पैसे? 1 लाख रुपए है वो। 12,000 में से घर के खर्चे तो पूरे होते नहीं है, और तुमने इसे 1 लाख रुपए दे दिए। पता नहीं कहाँ उड़ाएगा, मुझे लग भी नहीं रहा अपनी बीवी को पढ़ाएगा वो। देखो अगर वो दिन रात मेहनत कर रहा है ना, अपनी बीवी को कलेक्टर बनाना चाहता है, तो उसकी बीवी कलेक्टर जरूर बनेगी। जरूरी नहीं है कि राजा के बेटा ही राजा बने। आज के समय में जो सक्षम है ना वही राजा बन सकता है। और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबी देखी हो, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ड्राइवर है तो उसकी बीवी कलेक्टर नहीं बन सकती। अगर वो मेहनत करेगी तो वो भी कलेक्टर बन सकती है। और सोचो, अगर वो कलेक्टर बन गई तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो तुम भी? तुम्हें लगता है उसकी बीवी कलेक्टर बनेगी? इन जैसे लोग ना सिर्फ घरों में झाड़ू पोछे मारने लायक होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं पूरी जिंदगी। और तुम भी इस बात को जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो पैसे तुमने दिए हैं ना वो कभी वापस नहीं आएंगे। डूब गए अब तो तुम्हारे पैसे पानी में। अरे इतना खुददार है, ईमानदार है, तुम्हें लगता है क्या ये हमारे पैसे रखेगा? अरे बिना मेहनत के तो ये 5 रुपए भी नहीं लेता हमसे। देखना, ये हमारा 1-1 रुपया वापस करेगा। अरे अभी उसका टाइम सही नहीं है, लेकिन उसका टाइम अच्छा एक दिन जरूर आएगा। देखो तुमने तो कभी गरीबी देखी नहीं कि पैसों की वजह से जिस इंसान का सपना टूटता है वो इंसान कितना टूट जाता है। और रही बात पैसों की, वो मैंने दिए ना तो मुझे लौटा देगा। तुम चलो।